हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ CSIR नेट दिसंबर 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल किया जाए, किन गलतियों से दूर रहना है हमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ेंगे और कहां कहां पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसे आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू लेकर फ्री सबमिशन, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग स्टेप मैं आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। CSIR नेट दिसंबर 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर हो चुकी है। 18 दिसंबर 2025 के दिन आपका ये एग्जाम होने वाला है। कल की वीडियो में मैंने 18 अक्टूबर बोल दिया था, उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना है csirnta.nic.in पर। यहां इस पर जाने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से देख लेना। अदरवाइज आप गूगल पर सर्च करें, किसी भी प्ले स्टोर पर सर्च करें CSIR नेट nic.in, CSIR नेट nic.in, और इस तरीके से इस वेबसाइट पर विजिट मत करना CSIRNTA.ac.in वाली, वो तो उस पर तो कुछ है ही नहीं। देखो, इसको करोगे तो ये तो आपकी प्रीवियस साइकिल की सारी वेबसाइट चल रही है। ये आपको यहां से नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको CSIRNTA.nic.in की वेबसाइट मिलेगी। इस पर जाकर आपने क्या करना है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो होम पर चले जाना, अगर लॉगिन के सेक्शन में चले गए होगे तो। उसके बाद ये आपका जो नोटिस है, इस नोटिस को आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका नोटिस है कि कैसे कैसे एग्जाम फिल किया जाएगा, इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आपको यहां पर नीचे जाना है और कैंडिडेट एक्टिविटी में यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर CSIR नेट पर क्लिक करके इसको ओके करके आप आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर स्टेप लिखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म फिल करिए और उसके बाद फीस सबमिट करिए और उसके बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की क्वेरी है कि कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इसको कवर किया हुआ है, तो आप क्या करिए, उसको देख लीजिए जाकर, ठीक है, लाइव सेक्शन में मिलेगा आपको। उसके बाद यहां पर आपको फीस दे रखी है, इतनी इतनी फीस आपको सबमिट करनी है और सबसे लास्ट में जाकर यहां पर आपको आई हैव डाउनलोडेड एंड एवरीथिंग करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। और इस तरीके से आपके सामने क्या आ जाएगी, पहली विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहां पर आपको कुछ इस तरह से आपको पहली विंडो दिखी। इसके बाद आपने क्या किया, नीचे आप वेबसाइट पर गए, नीचे आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ गई। इसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ पर आपने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको पूरी की पूरी डिटेल यहां पर फिल कर देनी है। ध्यान रखना, एक एक कैरेक्टर आपका 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन, सेम वैसा होना चाहिए। इसमें गलती मत करना, ये आगे चल के आपको बहुत परेशान करता है अदरवाइज, ठीक है। तो यहां पर आप इसको कंप्लीटली ऐसे फिल कर देंगे, सारी डिटेल यहां पर डाल देंगे, आपसे जो जो पूछी जा रही है इसको आपने फिल कर देना है पूरा का पूरा। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में आपसे पूछेगा कि भाई एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन का पूरा इस तरीके से कंफर्मेशन कर देंगे। डिक्लेरेशन पर आई एग्री करके आपने क्या कर देना है, इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप यहां पर एग्री करके, जैसे ही यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर क्या आएगी, यहां पर अच्छा मोबाइल नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। और आपका फिर इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद फिर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी के बारे में, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं और जो फाइनल सबमिट आपको करना है वो यहां से जाकर आपको क्या लेकर देना है, पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आपको वन बाई वन यहां पर क्लिक करिएगा। पर्सनल डिटेल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा कि भाई आप क्या आईडी से अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या ध्यान रखना है कि जो आईडी आप अपलोड करें वही आईडी आपको लेकर भी जानी है। ऐसा नहीं कि आपके पास जिसकी सॉफ्ट कॉपी है आप वो अपलोड कर दो,
तो थोड़ा बहुत इशू वहां पर किया जाता है। जब आपका एग्जाम सेंटर पर एग्जाम होगा ना, तो वो कहेंगे इसमें तो आधार अपलोड किया तो आधार लेकर आओ, डीएल अपलोड किया तो डीएल लेकर आओ। थोड़ा बहुत बहस करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं देने देते हैं। बट फिर भी आपने वही आईडी अपलोड करनी है जो आईडी आप लेकर जाएंगे एग्जाम देने। फिर यहां से आपने आधार सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ज्यादा टाइम यहां पर दे दोगे ना, तो फिर इस तरीके से वेबसाइट से आप लॉग आउट हो जाओगे। फिर यहां पर कहीं भी लॉग इन करने को आपको नहीं दिखेगा, तो फिर से आपको एनटीए वाली वेबसाइट पर जाकर, nic.in वाली वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना पड़ेगा जाकर। ठीक है, फिर वापस आप लॉग इन करना अपना एग्जाम अपने अब देखो यहां पर जब आपने आइडेंटिटी डिटेल डाल दी है ना, तो यहां पर आपसे अपार आईडी भी पूछेगा कि अपार आईडी आपके पास है या नहीं। आपके पास है तो ठीक, नहीं तो नो कर देना, बस ठीक है, काम खत्म, नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर की डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर की डिटेल। तो आपने कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना है, यहां पर आपने सेलेक्ट करना है कि भाई आपने किस बेसिस पर अप्लाई आप करना चाहते हैं। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से भी कर सकते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए, या फिर मास्टर्स डिग्री, आपने मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट करने के बाद यहां पर स्पेशलाइजेशन पूछता है। तो कई लोगों को डाउट होता है कि ये स्पेशलाइजेशन हम जिस सब्जेक्ट का डालेंगे, क्या उस वो वाला पार्ट मेरे लिए टफ आएगा। भाई पेपर सबके लिए कॉमन आएगा, ये सिर्फ एक ऐसे ही है कि स्पेशलाइजेशन आप किस में है, आप चाहें तो डाल दें। ठीक है, ओवरऑल इसमें मेनली यही होता है कि अपने मास्टर्स डिग्री में जो प्रोजेक्ट जिस सब्जेक्ट में किया हुआ हो उसको कर दो तो ज्यादा ठीक रहता है, या फिर आपको जो भी अच्छी लगती हो वो आप डाल सकते हो। पेपर में इससे कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर आगे आपने बढ़ना है, अपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो तीनों के लिए ही आप सिलेक्ट कर देना। अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो फिर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी में ही क्लिक करना है। या फिर अगर आपको लग रहा है सिर्फ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही करना है, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद फिर आपने यहां पर क्या करने हैं, अपने स्टेट सेलेक्ट करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर देने हैं जहां जहां पर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में आपको आना है एग्जामिन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहां पर थोड़ा सा ट्रिक है, एमएससी मांगी गई है बट एमएससी डायरेक्टली लिखकर दी ही नहीं गई है एप्लीकेशन फॉर्म में। यहां पर आप जब पासिंग का स्टेटस डाल देंगे कि हाँ भाई पास हो चुके हैं, ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे। इसके बाद जब कोर्स का स्ट्रीम नेम आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके से आपने ये डाल दिया। यहां पर 2018 में जैसे मैंने पास किया हुआ है आसाम में आईआईटी गुवाहाटी से। तो अब देखो यहां पर समस्या क्या है, यहां पर कोर्स स्ट्रीम में इन्होंने ऑप्शन ही नहीं ज्यादा दे रखे हैं। कोर्स स्ट्रीम का अगर मेरे यहां पर आ नहीं रहा है, देखो मैं यहां पर दिखाता हूं। इस जगह आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, बीएसएमएस आएगा, एमएससी इक्विवेलेंट आएगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी आएगा, इस तरीके से आएगा। तो या तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अदर सेलेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम आप अपना एमएससी लिख देना। और उसके बाद फिर आप अपना कहां से क्वालिफाई किया हुआ है, स्टेट नेम भी मिलना मुश्किल ही है यहां पर। तो अगर आपको स्टेट नेम ना मिले, यूनिवर्सिटी नेम ना मिले, तो आप अदर कर देना और उसके बाद उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। जैसे मैंने यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे केस में आप अदर की जगह क्या कर सकते हैं, अदर की जगह एमएससी इक्विवेलेंट, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है कि एमएससी इक्विवेलेंट है। तो दोनों ही केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो एमएससी इक्विवेलेंट ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं, आप एमएससी इक्विवेलेंट डाल देना, ठीक है। इसके बाद वो पूछेगा ही नहीं कि फिर कोर्स का नेम क्या है, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना, स्टेट सेलेक्ट कर देना। यूनिवर्सिटी ना मिले तो इस तरीके से अदर सेलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम प्रॉपरली इस तरीके से लिख देना। ये सीएसआईआर की वेबसाइट पर अधिकतर यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, ठीक है। बट अगर आप ऐसे ही जियो साइंटिस्ट का फॉर्म आपने भरा होगा तो उसमें आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपने अपना सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना है, कितना आया, कैसा आया, नंबर आया। मैं यहां पर अपने सीजीपीए नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज आप लोग जज करोगे कि कॉलेज में पढ़ रहा था कि मजा ही कर रहा था आसाम में, ठीक है। तो वो अलग बात हो गई। इसके बाद फिर एडिशनल डिटेल आप सभी से पूछेगा कि भाई एमफिल करा है आपने, पीएचडी करी है आपने, एक्स सर्विस में है, कैप्चा भर दीजिए, भर देना आराम से, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में बड़े आराम से एक बार तसल्ली से जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही करना। 80% फेस बोला है तो ऐसी फोटो होनी चाहिए कि बिल्कुल इतना स्पेस हो, इतना यहाँ इतना कंधे तक, यहां तक की फोटो नहीं लेनी, इतनी लेना बस, ठीक है, इतनी बिल्कुल पास वाली। कहां गया ये, हाँ इतनी फोटो लेना, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आप ना कर देना, जिस साइज में बोल रहा है उस साइज में ही कर देना, जिस फाइल में कर रहा है उस फाइल में कर देना। सब कुछ ऑनलाइन चेंज कर सकते हो आप, कि जो आपके पास फोटो हो उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर दो, 10 साइज रिड्यूस करके 10 KB कर दो। इस तरीके से एक बार इस कैटेगरी के आधार पर सेलेक्ट करके फिर डायरेक्टली आप सेलेक्ट करना, बड़े आसानी से फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद आपने सब कुछ फिल कर दिया है। अब इसके बाद आपके पास क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।
फी पेमेंट पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही फी पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिख कर आएगा योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड। तो ईमेल आईडी पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को आपने वेरीफाई करा लेना है। ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको फीस में ऑनलाइन इस पर क्लिक करके क्यूआर कोड जनरेट करके आपको पेमेंट कर देनी है। अगर क्यूआर कोड जनरेट ना हो रहा हो, जैसे मैंने किया था तो जनरेट नहीं हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद रात में किसी भी दूसरे टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट बाद में कर लेना चाहना तो ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका मेनली यही है, सारी की सारी चीजें, यही सारी डिटेल्स आपको वन बाई वन सारी फिल कर देनी है। अगर आप कैटेगरी भी कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो कैटेगरी में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना होगा अपना कैटेगरी वाला, और उसके बाद फिर आपने क्या कर देना है, फाइनल सबमिशन कर देना है। ठीक है, अब आपके पास लगभग 75 टू 80 डेज बचे हुए हैं। CSIR नेट दिसंबर 2025 की एग्जाम डेट आपकी 18 दिसंबर है। तो 75 डेज की एक बहुत ही बढ़िया डे वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं 5 PM पर लाइव कराऊंगा। अगर आप उस सेशन को मिस कर देते हैं तो रिकॉर्ड जाकर बाद में, जिस समय भी आप इस समय वीडियो देख रहे हो, तो आप एक काम करो, चैनल पर क्लिक करके लाइव सेक्शन में जाकर इस स्ट्रेटजी को जरूर देख लेना। एकदम मोस्ट प्रोबेबल जो स्ट्रेटजी हो सकती है, जो बहुत क्लोज वे हो सकता है एग्जाम को क्रैक करने का, वो यहां पर हम आपको बताएंगे। और एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है मैट कैम्प क्लासेस का, जिससे जो सिलेक्शन के चांसेस है ना, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे आपके। और ऐसा आपको सोल्यूशन और कोई प्रोवाइड करना, मतलब कोई और प्रोवाइड कर दे तो बहुत ही मुश्किल बात है वो आपके लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप मिस मत करिएगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार 3 महीने में हो नहीं पाएगा, मुझे जॉब भी करता हूं, मुझे लग रहा है कि बिजी हो आप, तो आप टेंशन ना लो, 9 मंथ की स्ट्रेटजी देखो, CSIR नेट जून 2026 की तैयारी करो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसमें भी डे वाइज मैंने प्रिपरेशन बताई हुई है। और मैट कैम्प क्लासेस के ऐप पर CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, आपके क्वेश्चन बैंक, सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए आपको मैट कैम्प क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन से। इसके बाद आपको CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऑल कोर्सेज सेलेक्ट करना, और आपको आपका फेवरेट कोर्स मिल जाएगा, उसको आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब इसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना करें, इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो आप अगर मैट कैम्प क्लासेस के साथ उतना ही प्यार करते हैं जितना हम आपके साथ, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, क्लासेस से रिलेटेड। अगर आप मान लो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, आप एप्पल स्टोर पर हो, तो आप सीधा सफारी पर जाओ, वहां पर सर्च करो, या फिर आप लैपटॉप पर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, सीधा सर्च करो मैट कैम्प क्लासेस। मैट कैम्प क्लासेस की वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर जाकर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, यहां पर देखिए CSIR नेट, और इसके बाद यहां पर आप जाकर इस कैटेगरी में जाकर देखो, एक जून 2026 का जो बैच बता रहा हूं, ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये जून 2025 के मैट कैम्प क्लासेस के रिजल्ट्स भी आपको यहां दिख जाएंगे, और यहां पर ऑल कोर्सेस में जाने के बाद आपको यहां पर कोर्सेस दिख जाएंगे सारे के सारे, तो आप कोर्सेस जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो फॉर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग फॉर योर CSIR नेट दिसंबर 2025। एग्जाम आ चुका है, नोटिफिकेशन ओरिजिनल है, तैयारी पूर्ण रूप से तैयार कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट सेशन हम जल्द ही लेने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट for your upcoming CSIR NET December 2025 exam. Bye bye.